सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ भैया वार्ड फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट का जो वन था, यानी जो सेट वन था, उसको हम लोग कवर कर लिए थे, जो उसके क्वेश्चंस को एंड उसके सॉल्यूशंस को भी कवर कर चुके थे। एंड आज प्रैक्टिस सेट टू का क्या है भैया, प्रैक्टिस सेट टू का आज क्वेश्चन डिस्कशन है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट के टू में जितने भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, वो सब क्वेश्चंस इस आज के लेक्चर में देखेंगे। एंड जो लेक्चर इसके बाद आएगा, जो सॉल्यूशंस वाला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट टू में कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड फिर एक बार मैं आपसे बोलूंगा कि भैया अगर आप नए हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, या फिर किन्हीं भी कारणों की वजह से आप लोग पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो भैया आप लोग के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्सअप है। अगर आप लोग सही से इंग्लिश कम समझ पाते हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है, याद कैसे करें, तो बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हिंदी कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ के यार याद हो सके। ठीक है, तो एक बार जरूर हमारे वार्ड फार्मेसी ऐप पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल है। तो नोट्स वगैरह आप वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं कैसा हमारा कॉन्सेप्ट है। राइट, तो चलिए प्रैक्टिस सेट के टू के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व है। राइट, चलिए चलिए भैया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है एंड कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट टू पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं भैया, प्रैक्टिस सेट टू पे आ गए हैं। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, ये फार्माकोलॉजी है। ठीक है, फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट टू है। एंड पार्ट ए के सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देता है। राइट, एक क्वेश्चन 5 नंबर देता है। अगर आप 6 के 6 पूरा सही करते हैं तो आपको 30 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। एक पार्ट ए सही आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो देखते हैं भैया, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, यानी किसी 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। बताओ एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस का नाम आप सुने हैं, बस भैया वही है। बाकी इसको इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं, आने वाले लेक्चर में सॉल्यूशंस वाले में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स एक एंटी एंजाइनल को ट्रीट करने वाली, मतलब एंजाइनल को ट्रीट करने वाली ड्रग्स है। नाइट्रेट्स जो ये एक प्रकार का ड्रग्स है, क्या भैया, एक प्रकार का ड्रग है और ये एंजाइनल को ट्रीट करता है। एंजाइनल एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है। राइट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जिसको आप बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग्स है जो भैया डायबिटीज 2 मेलिटस को भैया ट्रीट करता है। राइट, आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाई नॉन एस्ट्राइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसको बोलते हैं एनसाइड्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को एक्सप्लेन करना है, इसके एडवर्स इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। किसके एडवर्स इफेक्ट को, आइबुप्रोफेन एक एग्जांपल है किसका, एनसाइड्स का। एनसाइड्स का एक ड्रग्स है जो कि आइबुप्रोफेन है, इसके एडवर्स इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेफेलोस्पोरिन्स। सेफेलोस्पोरिन्स को एक्सप्लेन करना है, क्लासिफिकेशंस को, इसके बेसिकली क्लासिफिकेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेफेलोस्पोरिन, यानी सेफेलोस्पोरिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और इसके एडवर्स इफेक्ट को भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। राइट, फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाइड ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में जितने भी ड्रग्स यानी यूज होते हैं उसके क्लासिफिकेशन, यानी ओवरऑल मिला के भैया पेप्टिक अल्सर के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी एक्सप्लेन करना है, किसके, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, डिफाइन फार्माकोडायनेमिक। बताओ भैया फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। प्रैक्टिस सेट के 1 में था फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ पे डायनेमिक्स है, तो इसको भी आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है, इसको भी आपको विथ एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 7 नंबर क्या बोल रहा है, क्लासिफाई एंटी इपिलिप्टिक ड्रग। एंटी इपिलिप्टिक यानी एपिलिप्सी को ट्रीट करता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को एक्सप्लेन करना है एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोडियम वेलोप्रेट। सोडियम वेलोप्रेट एक ड्रग्स है जो कि इपिलिप्सी को ट्रीट करता है, इसके क्या करना है, एडवर्स इफेक्ट को आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये रहे हमारे पार्ट ए। राइट, ओके, पार्ट बी में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं,
मतलब 10 ही क्वेश्चंस करने हैं। होता तो 11 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 10 ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स। लेग्जेक्टिव को आपको लेग्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन बेसिकली देना है, क्या देना है, लेग्जेक्टिव के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल के साथ आपको। यानी जो पार्ट बी है आप 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे तो काम हो जाएगा। एंड फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन एक एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है, इसके क्या करना है, इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिखना है, ठीक है। फिर भैया फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का क्या थेराप्यूटिक यूजेस होता है, इसको लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस क्या होता है, जो दवा की आदत लग जाती है उसको बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स विद एग्जांपल। एग्जाम्पल के साथ भैया सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं इसके क्लासिफिकेशन को आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसैड्स, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट को आपको डिस्कस करना है। बायोअवेलेबिलिटी तो आप जानते ही होंगे, अरे आप बायोअवेलेबिलिटी नहीं जान रहे हैं आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के आ रहे हैं। ये आ सकता है भैया, इसका जो चांसेस है वो 99.99% चांसेस है इसका, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी आ सकता है। राइट और शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब आप मेडिसिन खाते हैं तो भैया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है भैया। प्रॉपर जो डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशंस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस वाले लेक्चर आएंगे उसमें प्रॉपर अच्छे से समझा के आपके दिमाग में घुसेड़ के आपके डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। और यहाँ पे विद एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड क्या होता है, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स है, क्या है, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स है। इसका क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को डिस्कस करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पार्ट सी है। पार्ट सी में बेसिकली आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे टोटल एमसीक्यू मतलब 10 क्वेश्चंस या फिर 7 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिल इन सबसे पहले एमसीक्यू। मेटफॉर्मिन मेनली डिक्रीज क्या करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पेन। बताओ, कॉमन बताना है आपको। फुरोसेमाइड इज एक्ट, बताओ फ्रूसोमाइड इज क्या है, थायराइड डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, या फिर ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। बताओ, सब क्वेश्चंस का आंसर भैया सॉल्यूशंस वाले लेक्चर में दिया जाएगा, ठीक है। प्रोटोन ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल बिलोंग्स टू, बताओ, H2 ब्लॉकर, एंटी एसिड, पीपीआई, एंटीबायोटिक। बताओ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एड्रेनालिन एक्ट ऑन। एड्रेनालिन कहाँ पे एक्ट करता है बेसिकली, हिस्टामिन रिसेप्टर पे, डोपामाइन रिसेप्टर, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ओपियोइड रिसेप्टर। बताओ। आइबुप्रोफेन बिलोंग्स टू, आइबुप्रोफेन कहाँ से बिलोंग करता है, स्टेरॉइड से, एनसाइड से, एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड्स। विच ड्रग इज यूज्ड इन इपिलिप्सी। इपिलिप्सी को कौन सा ड्रग यूज करता है, ट्रीट करता है, कौन सा ड्रग्स ऐसा है जो इपिलिप्सी को ट्रीट करता है। बायोअवेलेबिलिटी इज रिलेटेड टू, बायोअवेलेबिलिटी कौन सा रिलेटेड है, बताओ। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग स्टोरेज। बताओ। डायजिपाम इज मेनली यूज्ड एज एंटीबायोटिक, सेडेटिव, एंटी एसिड, डायरेटिक्स। अभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लेंगे भैया, इसके सॉल्यूशंस वाले वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल जाएगा। फुरोसेमाइड इंक्रीज क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ, किस चीज का एक्सक्रीशन करवाता है फुरोसेमाइड, सोडियम, वाटर, ग्लूकोज, कैल्शियम ओनली, प्रोटीन। बताओ। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं भैया। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, मेटफॉर्मिन इज मेनली यूज्ड कहाँ पे, मेटफॉर्मिन कहाँ पे यूज किया जाता है। फुरोसेमाइड इज कौन सा डायरेटिक्स है, फुरोसेमाइड कौन सा डायरेटिक्स है। ओमेप्राजोल रिड्यूस क्या रिड्यूस करता है, ओमेप्राजोल। सोडियम वैलिप्रोएट इज यूज्ड इन, सोडियम वैलिप्रोएट कहाँ पे यूज किया जाता है। ड्रग टॉलरेंस मींस डिक्रीज रिस्पांस टू द, किस चीज को डिक्रीज करवाता है, ड्रग टॉलरेंस। तो 5 क्वेश्चन बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है। एंड 5 क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रू फॉल्स। जो ट्रू फॉल्स है वो 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आइबुप्रोफेन इज अ स्टेरॉइड ड्रग, बताओ ट्रू है या फिर फॉल्स है। एड्रेनालिन एक्ट्स ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर। एड्रेनालिन जो होता है ये अल्फा पे भी, अल्फा रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है और बीटा पे भी एक्ट करता है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, बताओ। पीपीआई इनहिबिटर्स इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, बताओ सही है गलत। फुरोसेमाइड इज अ लूप डायरेटिक्स, क्या है, ट्रू है फॉल्स है। बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू द फ्रैक्शंस ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बताओ सही है या गलत है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बाकी मैं तो बताऊंगा ही इसके सॉल्यूशंस वाले वीडियो में, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस देख लिए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है, और इनमें से सभी आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आ सकते हैं, मतलब सभी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है, जरूर नहीं यार, आएगा ही आएगा। किसमें? 2026 में, 2026 के एग्जाम में मिलता जुलता क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो चलिए, फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2 भी यहाँ पे खत्म होता है, यानी क्वेश्चंस खत्म होता है। एंड अब चलिए मिलते हैं इसके सॉल्यूशंस वाले वीडियो में, या फिर प्रैक्टिस सेट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। एंड अगर आप लोग भैया नहीं पढ़े हैं पूरे साल, तो भैया वार फार्मेसी से पढ़कर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे प्रॉपर नोट्स चाहिए, लाइक जो ये पेपर्स वगैरह है, ये सब प्रॉपर चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं। बेसिकली आपको प्ले स्टोर पे आना है, फिर ऐप स्टोर पे आना है, लिखना है वार्म फार्मेसी। क्या लिखना है? वार फार्मेसी लिखना है। बेसिकली वहाँ पे फर्स्ट जो ऐप आएगा, एप्लीकेशन आएगा, आपको उसको इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। वहाँ पे कोर्सेज को वहाँ पे आप देखेंगे, सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।